हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट आय व्यय खाता किस तरह से बनाते हैं ये हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, उसमें प्राप्ति भुगतान खाता दिया गया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं जिसमें प्राप्ति भुगतान खाता नहीं दिया रहता है तो आपको आय व्यय खाता कैसे बनाना है। इसके लिए क्वेश्चन देखिए आप, बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के एक साहित्यिक समिति के निम्नलिखित विवरण हैं। प्राप्त चंदा 1100 रुपये, विनियोग पर ब्याज 380 रुपये, भाषण से आय 3020, किराया दिया 210 रुपये, फुटकर व्यय 155, विज्ञापन व्यय, छपाई व्यय। ये तो हमको इसने कुछ आइटम दिए हैं जो हमें आय व्यय खाते में शो करना है। अब इनसे संबंधित कुछ समायोजन दिए हैं। समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी के 1000 रुपये वाले 10.4% ऋण पत्र हैं। ये समिति के विनियोग हैं। क्या है ये? विनियोग। इन विनियोगों पर समिति को क्या होगा? ब्याज मिलेगा। जब भी इनका एक वर्ष पूरा हो जाएगा तो समिति को इनके ऊपर 4% की दर से ब्याज मिलेगा। ये बात का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इससे संबंधित समायोजन अभी हमको अकाउंट में करना पड़ेगा। 31 दिसंबर को 80 रुपये किराए के तथा 95 रुपये छपाई पर अदत्त हैं। आय व्यय खाता बनाइए। आय व्यय खाता हमको बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। कॉलम प्रिपेयर करने के बाद अब क्रेडिट साइड में हम पहले जो प्राप्त चंदा सबसे पहले ही दिया था उसने हमको, उसको हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। कोई समायोजन नहीं दिया है इसमें हमको। जब कोई समायोजन नहीं दिया है तो डायरेक्ट अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में हम ले जाकर लिख देंगे 1100 रुपये। इसके बाद इसने दिया है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसकी अमाउंट को हमें अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों अंदर लिखना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, विनियोग पर ब्याज हो रहा है 380 रुपये। इसने कहीं भी नहीं बताया कि विनियोगों पर ब्याज उपार्जित है, लेकिन फिर भी हमको इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए, 1000 रुपये वाले 10 ऋण पत्र हैं। कितने ऋण पत्र हैं उसके पास? 1000 रुपये वाले 10, मतलब टोटल कितने रुपए के ऋण पत्र हैं उनके पास? 10,000 रुपए के। और इस ऋण पत्र के आगे हमको दिया गया है 4%। क्या दिया गया है? 4%। इसका मतलब ये है कि जब ब्याज की तिथि आएगी, जब ब्याज ड्यू होगा, तो कितने प्रतिशत से ब्याज मिलेगा? 4% से। तो अब हम 10,000 का 4% निकाल कर देखेंगे कि ब्याज होता कितना है एक्चुअल में उसका। ये हमने निकाला 10,000 इंटू 4 अपॉन में 100, मतलब टोटल 400 रुपये ब्याज होता है। कितना ब्याज होता है? 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 4% से 400 रुपये। लेकिन संस्था के पास तो आया 380 रुपये हैं। 400 में से 380 रुपये आ गए, मतलब 20 रुपये अभी आना बाकी है। ₹20 आना बाकी है, वो इसमें प्लस हो जाएंगे। यहां लिख देंगे हम प्लस एक्रूड। 20 रुपये और प्लस करके हम इसको बाहर लिख देंगे 400 रुपये। देखिए, ये समायोजन दिया नहीं गया था, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड था, वो हमको उसमें से ढूंढ कर उसको करना पड़ा। अगर आप ये 20 रुपये का समायोजन नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद इनकम फ्रॉम लेक्चर्स। बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, ये दिया गया है हमको क्वेश्चन में 3020, ये लिख दिया। 3020 लिखने के बाद
अब हम देखेंगे इसमें कि और क्या कुछ आइटम डेबिट में लिखने का है, सॉरी क्रेडिट में लिखने का है, नहीं है। अब जो भी आइटम्स हैं वो सब काय के हैं, डेबिट के हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम टू रेंट, रेंट इसमें दिया है, देखो क्वेश्चन में हमको 210 रुपये, कितना दिया है 210, और 80 रुपये उसमें आउटस्टैंडिंग है। टोटल प्लस करके लिख देंगे 290 रुपये। इसके बाद टू रिटेल एक्सपेंसेस, $155, फिर टू एडवर्टाइजमेंट, ये भी 155, फिर टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का जो अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। प्रिंटिंग हमको दिया है 125 का, 125 रुपये का, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो दिया गया है वो है 95 रुपये, और दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे हम 220 रुपये। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में हमको डिटेल्स दिए गए थे वो हमने लिख दिए। जो इनकम साइड लिखना था वो हमने सब उधर क्रेडिट में लिख दिया, और जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सब हमने डेबिट साइड में लिख दिए। अब हमको देखना है कि कितना सरप्लस हो रहा है। तो डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू सरप्लस, अब पहले क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं हम, 0 2, ये टोटल आ गई हमारी 4,520 रुपये। इस 4,520 में से ये जो डेबिट वाले आइटम्स हैं इनको अभी हम प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद 4,520 रुपये में से इसको माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा सरप्लस कहलाएगा 3,700 रुपये। 4,520, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें सिर्फ एक ही नया टॉपिक था। इसमें जो विनियोगों पर ब्याज है उपार्जित था, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कहा नहीं गया था, लेकिन फिर भी ये एडजस्टमेंट इसमें करना था। अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से उसको करना है। थैंक यू।